सिंस तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो 11th-12th में, एंड यू वांट टू अर्न सम पॉकेट मनी, अ गुड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, इतना कि तुम एटलीस्ट अपने कॉलेज में अपने खर्चे तो खुद से उठा सको। एंड डोंट वरी, मैंने ये खुद किया है एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ बेसिकली यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। जिसमें से जो कुछ स्टार्टिंग के वेज होने वाले हैं, ये होने वाले हैं थोड़े क्विक, जहाँ से थोड़ा जल्दी पैसा आ सकता है, एज कम्पेयर्ड नॉट क्विक रिच वालों के लिए ये वीडियो अगेन नहीं है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ द वीडियो। एंड अलॉन्ग विद दैट जो लास्ट के दो मेथड्स होने वाले हैं, दैट आर गोइंग टू बी द मेथड्स जो लॉन्ग टर्म होने वाले हैं, विच आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि तुम पहले के 3 में से कुछ करो ना करो, ये लास्ट के 2 मेथड्स हर कॉलेज स्टूडेंट को करना ही चाहिए। मैं खुद कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। इससे क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म, यानी जब तुम अराउंड कॉलेज पास कर लोगे, अपना पीजी कर लोगे, तब तक ये तुमको एक बहुत लिटरली बहुत अच्छा या तो प्रॉफिट दे देगा या तो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली ला के देगा इंस्टेड ऑफ योर जॉब और जो भी तुम करने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज ए सृजन एंड चलो यार आग लगाते हैं। मेथड नंबर 1, इंटर्नशिप्स। ये एक ऐसा मेथड है जिससे तुम एक क्विक जो बोलते हैं, जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है जहाँ से तुम अर्न कर सकते हो इन योर कॉलेज डेज, इज गोइंग टू बी टू डू एन इंटर्नशिप। और मैं इंटर्नशिप में ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलो करो ही करो, बट उसके साथ साथ इंटर्नशिप जिनको तुम क्रेव करो, जिनको तुम ढूंढो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि तुमको कोई भी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिसके लिए कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन तुमको पे करे। फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इसी तरीके की बहुत सारे स्किल है, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारे स्किल है। जब तुम इनमें से किसी स्किल्स को एक इंटरमीडिएट लेवल तक सीख जाओगे, उसके बाद यू कैन गो टू सर्टेन वेबसाइट्स, बहुत सारी, ट्रस्ट में तुमको ऑनलाइन इंटर्नशिप्स मिलने के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, एंड वहाँ पर तुमको काम मिल जाता है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, अगर तुम काम करते आ रहे हो इन स्किल्स पे, देन यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट एन इंटर्नशिप विच इज़ ऑन एन एवरेज गोइंग टू पे यू अराउंड 5,000 टू मिनिमम तो यार अनपेड भी होती है, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अनपेड इंटर्नशिप मत करो। पेड इंटर्नशिप्स हैं जहाँ से तुमको एक रेवेन्यू भी जनरेट होगी, और साथ ही साथ इंटर्नशिप्स करने से तुमको एक वर्किंग एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द एक्सपीरियंस की काम और किस तरीके से बढ़ता है, तुम ग्रो भी करोगे और अर्निंग तो डेफिनेटली मास होगी। सो द नंबर 1 मेथड इज डेवलप अ स्किल, और फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स करो। मेथड नंबर 2 इज गोइंग टू बी डेवलप अ स्किल एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप अपने किसी भी पर्टिकुलर स्किल सेट में की हुई है। ये कुछ ऐसा सच वो नहीं है कि तुमको पहले इंटर्नशिप्स करना है उसके बाद ही तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। नो, ये मेरा मानना है कि अगर तुमने लेट्स सपोज अगर तुमने इंटर्नशिप भी नहीं की है, बट तुमको किसी पर्टिकुलर स्किल की अच्छी खासी नॉलेज है एंड तुमको एक्सपीरियंस है कि तुमने उस पर्टिकुलर काम को अच्छे टाइम के लिए किया है, देन आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि तुमको फ्रीलांसिंग करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने क्या किया था, अराउंड जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ था ना, मैं तब तक वीडियो एडिटिंग किया करता था, बट मैं उसको प्रोफेशनली नहीं किया करता था। तब मैंने सोचा कि यार 2020 है, लॉकडाउन है, 12th खत्म हो चुका है, आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग मनी। आई एम 18, अब मैं ऐसे घर पे बैठ के पूरे कॉलेज लाइफ तक अपने मम्मी पापा के पैसे पे तो नहीं रह सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी पापा करेंगे नहीं, डेफिनेटली करेंगे, बट यार तुम अगर 18 के हो, तुम केपेबल हो कि तुम एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद के दम पे उठा सको। एटलीस्ट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू टू हेल्प योर पेरेंट्स। तो मैंने भी सोचा कि कुछ करते हैं। देन व्हाट आई डिसाइडेड, आई हैड अ ह्यूज इंटरेस्ट इनटू वीडियो एडिटिंग। मैंने वीडियो एडिटिंग पूरा सीखा प्रोफेशनली, अच्छे से कोर्स खरीद के, पैसे लगा के, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, अगर पैसे लगा सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। इन सब चीज़ों पे पैसे लगाने से कभी मत डरो, बट इनकेस अगर पैसे नहीं लगा सकते तब भी कोई बात नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज ऑनलाइन यूट्यूब फ्री में सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा, देन देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड freelancer.com। freelancer.com से मेरे को मेरे पहले क्लाइंट्स मिले थे। वो कोई आई वोंट गिव द फुल डिटेल्स, बट वो पबजी से रिलेटेड कंपनी थी कोई, मतलब पबजी कंपनी नहीं थी, पबजी से रिलेटेड उनका टूर्नामेंट वगैरह चलता था। तो मैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता था, ट्रेलर्स बनाता था, प्रोमो बनाता था, तो वहाँ से मेरे को एक रेवेन्यू जनरेट हो जाती थी। अब ये बहुत हाई नहीं होती है, एंड स्टार्टिंग में बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि स्टार्टिंग में ही फ्रीलांसिंग में तुमको क्लाइंट्स मिल जाना ही मुश्किल रहता है आज के टाइम पे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं
जिसमें तुमको पता चलेगा कि किस तरीके से तुम फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो। बट उसके पहले तुमको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर तुमको क्लाइंट मिल भी गया तो इससे कुछ नहीं होता है, तुमको ऐसा एक उसको व्हाट यू से, अगर वो तुमको पे कर रहे थे तुमको ऐसा काम उसको देना पड़ेगा कि वो वापस आए। एंड फॉर दैट यू रिक्वायर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो तुमको इनिशियली मेरे अकॉर्डिंग जो इनकम तुमको मिल सकती है दैट इज क्लोज टू 3,000 to 10 to 12,000 पर मंथ इनिशियली, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, बट ये एक मिड रेंज है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मिल जाती है। मेरी भी जो फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, दैट वॉज क्लोज टू 4,000 फॉर वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत कम था, बट आई वॉज अ बिगनर, तो इट वॉज ओके टू गेट 4,000 अराउंड अ मंथ, सही था। मेथड नंबर 3, लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास कुछ बहुत खास स्किल सेट भी नहीं है, तुम्हारे पास फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर मेथड, इस पर्टिकुलर मेथड में तुमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लग सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुड बी अराउंड 3,500 टू मैक्सिमम 10,000 वे यू कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जितना भी अर्न किया है अभी तक उसका 80% ऑफ जो रेवेन्यू मुझे आया है दैट इज़ फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। आई मेड अराउंड, मेरा अगर हाईएस्ट मैं बताऊँ, ओवरऑल इनकम तो मैंने कमाई है चलो, बट जो हाईएस्ट मैंने कमाया था दैट वाज 80,000 इन अ मंथ फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तुम्हारा अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, वो भी तुम कर सकते हो। इसमें तुम्हारे दो मेथड है, या तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा फैन बेस हो, या तो तुम्हारा एक अच्छी फॉलोइंग हो, जिनमें तुम अमेजोन वगैरह से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एफिलिएट कर सकते हो। बट यार उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। द सेकेंड मेथड इज़, बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, मैं भी इनमें से एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में इनरोल किया था। मैंने वहाँ तुमको सारी चीज़ें सीखने मिलती है, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें सीखी थी। बट यही है कि दो चीज़ें लगेंगी बहुत ज़्यादा, बिना इसके तुम एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सेल नहीं कर सकते। नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेशन। मोस्टली बहुत सारे कंपनीज में तुमको सिखाया जाता है कि तुम क्या करना है, किस तरीके से करना है, बट अगर तुम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो यार रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। द सेकंड थिंग इज पेशेंस। दिस पर्टिकुलर स्किल एंड दिस पर्टिकुलर मेथड रिक्वायर पेशेंस। तुमको मिनिमम 1 से 3 महीने देने पड़ेंगे सो दैट तुमने जितना इन्वेस्ट किया है तुम उतना रिकवर कर लो, एंड फिर ग्रेजुअली जो तुम्हारी ग्रोथ है ना वो होती है, तो तुम अच्छा खासा वहाँ से अर्न कर सकते हो। सो अगर इन केस अगर तुम मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग में इनरोल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट मी टू बी एज योर मेंटर, तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक है, चेकआउट करो, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, हे सृजन आई सॉ योर वीडियो एंड आई वांट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विथ यू। फॉलो करना मत भूलना, रिप्लाई मिलना मुश्किल हो जाएगा, जस्ट किडिंग। तो फॉलो करके मुझे मैसेज करना एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। बट इन्वेस्टमेंट है, सो बाद में मुझे मत बोलना कि पैसे ले रहा है वाला, पूरी बिजनेस मॉडल ही उस पे है, सो नॉट माई फॉल्ट। एंड डोंट वरी, मैं इस पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ। मैंने एक पहले ही बनाया था, आई बटन में तुमको मिल जाएगी, बट मैं एक फिर से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट माई होल जर्नी, हाउ आई गॉट इनटू दिस, व्हाट, कितना अर्न किया है, क्या अर्न किया है, क्या इसका करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अभी के लिए इन शॉर्ट, अ वेरी नाइस मेथड फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स टू अर्न एंड मेक मनी, एंड बेस्ट थिंग दिस इज ऑनलाइन, तो सही है, स्किल्स भी डेवलप होती है, अर्न भी कर लेते हो। लेट्स जंप अपॉन टू द मेथड नंबर 4, एंड द मेथड नंबर 4 इज बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। ये लॉन्ग टर्म मेथड है। अब ये जो लास्ट के 2 मेथड होने वाले हैं ये लॉन्ग टर्म होने वाला है। जो पहले मेथड थे उसमें तुमको इनिशियली हफ्ते भर के अंदर, महीने भर के अंदर इनकम मिल जाती है पहले के 2 मेथड में। सेकेंड, जो थर्ड मेथड था एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें तुमको अराउंड 1 से आई वुड सजेस्ट 6 महीने तक का टाइम लगता है एक अच्छा खासा लाखों में अर्न करने के लिए, और कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे भाई तुम किसी से कम हो क्या, तुम भी कर सकते हो। एंड ये जो लास्ट के 2 मेथड है ये तुम्हारे ओवरऑल अक्रॉस तुम्हारी कॉलेज लाइफ के लिए मैं बता रहा हूँ कि तुमको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मैं बहुत, मतलब इस पर्टिकुलर मैं सालों से कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, बट मैं उसमें उतना डीपली नहीं घुसा था, तो मैं खुद को एक कंटेंट क्रिएटर नहीं कह सकता था तब। मैं कुछ भी क्रिएट करता था, उतना अच्छा नहीं था। बट अभी इस पर्टिकुलर ईयर में 2021 में मैं कंटेंट, एक्चुअली 2022 जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, सितंबर 2020 से मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत डीपली घुसा हूँ। मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके देखे हैं, इसका ब्राइट साइड, इसका डार्क साइड। इफ़ यू से ये हार्ड है बहुत ज़्यादा। कंटेंट क्रिएशन हर किसी के बस की बात नहीं है, इट्स
वेरी डिफिकल्ट। एंड कंटेंट क्रिएशन आई डेंट मीन कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, दैट कैन बी ब्लॉगिंग, दैट कैन बी, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, तो एवरी फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बट मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। तुम किसी में भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि तुमको किस में करना है, ठीक है। तो डिफिकल्ट बहुत होने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलो, एंड बहुत बेनिफिशियल भी है, ठीक है। मतलब जितना टाइम और जितना एफर्ट्स तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे कुछ इनिशियल ईयर्स में, महीनों में बहुत कम लोग को रेयरली रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई वोंट सजेस्ट कि तुम ये सोच के चलो कि यार मैं 1 से 10 वीडियोस बनाऊंगा, मेरी एक वीडियो वायरल चल जाएगी, मेरा एक पॉडकास्ट वायरल चल जाएगा, मेरे ब्लॉग्स में हज़ारों लाखों रीडर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं भी यही सोचता था, बट ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। एंड ट्रस्ट मी, कंटेंट क्रिएशन में जो स्कोप है, लेट सपोज अगर तुमने अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर कुछ खास अच्छा होगा नहीं, सेकंड ईयर आते आते तुमको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और तुम्हारा कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसका एग्जांपल तुम मेरे चैनल को चेकआउट कर लो, तुमको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। थर्ड ईयर से तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड फोर्थ ईयर कॉलेज छोड़ते छोड़ते भाई तुम हो सकता है एक बहुत तगड़ा फॉलोइंग बेस बना लो। और अगर तुमको बिजनेस करने आता है, तो जितना मैंने बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग से सीखा है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस की, दैट इज लोग। अगर तुमको लोग कमाना आ गया, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। कमिंग टू मेथड नंबर 5, ये भी एक लॉन्ग टर्म मेथड है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है, एंड दिस इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग अपॉन स्टॉक मार्केट। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग उससे भी अर्न करते हैं, बट मैंने पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक इन्वेस्टिंग। नाउ स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तुमको पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुमको इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल अमाउंट चाहिए, जो कि तुम पहले के 3 मेथड से इनिशियल अमाउंट ले सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा मैंने भी किया था। मैंने पहले के मेथड से इनिशियल अमाउंट जनरेट किया, फिर उसके बाद मैं मंथली बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करता गया अराउंड अ स्पैन ऑफ, अभी तक करेंटली मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग करते हुए क्लोज टू 6-7 मंथ्स हो गए, एंड मैंने मोर देन 25% प्रॉफिट जनरेट किया है, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक लाइक मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इसमें तुमको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम वॉरेन बफेट को जानते हो, तो कंपाउंडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली विथ टाइम तुमको रिजल्ट्स देने लगती है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने सही चीज़ों में इन्वेस्ट किया तो अच्छा खासा 25% प्रॉफिट मिल गया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इन्वेस्टिंग तो ऐसी चीज़ है जो तुमको, अगर तुम अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में और तुम अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किए हो, ब्रो यू आर लैकिंग अ लॉट। इन्वेस्ट करो, ठीक है, इन्वेस्ट करो, छोड़ दो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं, उन्हीं बैंक अकाउंट को स्टॉक मार्केट में लगाओ। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में लगाने को नहीं बोल रहा हूँ। पूरी प्रॉपर नॉलेज लेना, अच्छे से सीख लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मैंने ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट किया, मैंने पहले पैसे कमाए, पैसे कमाने के लिए मैंने पहले स्किल्स डेवलप किए, स्किल्स डेवलप करने के बाद मुझे पैसे आए, पैसे कमाने के बाद मैंने सीखा कि मैं उनको कहाँ से इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फिर मैंने पैसों को इन्वेस्ट किया एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दीज आर द 5 मेथड्स जिसकी वजह से तुम अपने कॉलेज में अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इन केस अगर तुमको कोई भी डाउट है यार, सो जस्ट फील फ्री टू कमेंट। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वी कैन चैट एंड डू इट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो टू दैट 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क, जो कि आई गेस तुम जल्दी पूरा करा सकते हो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। चैनल पूरा मेरा जो है ना उसको चेकआउट कर लेना, कंटेंट अच्छा लगे तो यार सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज AK सृजन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आउटरो। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার প্ল্যাটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব বিস্মাল রোজ দেখি বস্তিটায় বাওয়াল হয় বিপ্লব।